नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच को रुकवाकर भ्रष्ट अधिकारियों और मटेरियल सप्लायरों को बचाने का आरोप। सागवाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान ने सागवाड़ा के तत्कालीन विकास अधिकारी और लेखाकार पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के लगाए गंभीर आरोप। जी हां, सागवाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान नरेश पाटीदार ने आज पत्रकार वार्ता कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच को रुकवाकर भ्रष्ट अधिकारियों और मटेरियल सप्लायरों को बचाने का आरोप लगाया। रविवार को सागवाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान नरेश पाटीदार ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि सागवाड़ा पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में निविदा में तय दरों को ताक में रखकर बीएसआर दर से सामग्री खरीदकर करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान किया है। पाटीदार ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, उसमें ये खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जब सागवाड़ा प्रधान जिला प्रमुख से लेकर पंचायत राज के ब्लॉक और जिला अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली और न ही कोई सुनवाई की, जिस पर मजबूरन पंचायती राज मंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उप प्रधान ने सागवाड़ा के तत्कालीन विकास अधिकारी और लेखाकार पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पाटीदार ने कहा कि सागवाड़ा के सरपंच जयपुर में मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री से मिल रहे हैं और नरेगा के तहत ठेकेदारों को भुगतान की मांग की जा रही है। पंचायत समिति सागवाड़ा की ग्राम पंचायतों में पिछले सालों में नरेगा के तहत पक्के काम हुए। इन कामों में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसी को लेकर पंचायत राज मंत्री को शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मेरी लड़ाई पंचायत राज में भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। कांग्रेस का उप प्रधान होने के नाते मुझे उम्मीद थी कि हमारे नेताओं का भी मुझे साथ मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा भी भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय ठेकेदारों की तरफदारी कर रहे हैं। मेरी यह लड़ाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। नरेगा के तहत हुए पक्के और कच्चे कामों में श्रमिकों का भुगतान हो गया है। कुछ तथाकथित ठेकेदार जिन्होंने पंचायत में भ्रष्टाचार मचा रखा है, ऐसे ठेकेदारों के भुगतान को लेकर यह सब जयपुर तक दौड़ लगा रहे हैं। कहीं जनप्रतिनिधि अपने रिश्तेदारों के नाम पे बिल उठा रहे हैं, तो कहीं जेटीए के रिश्तेदार ठेकेदारी कर रहे हैं, तो कहीं किसी व्यक्ति की आड़ में कोई बड़े ठेकेदार पंचायतों में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ जांच की मांग की है, जांच हो जाने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। कुछ चंद ठेकेदारों के बिल पास कराने के लिए ये जो सब लोग जयपुर तक दौड़ लगा रहे हैं, उनके भी चेहरे जल्द ही सामने आ जाएंगे। शिकायतों के बाद हो रही जांच, गांव में कुछ ऐसे काम थे जो स्वीकृत भी नहीं है और मौके पर काम हो गए हैं। कुछ काम नरेगा के एक्शन प्लान के थे, लेकिन उसकी स्वीकृति आनी बाकी थी, लेकिन मौके पर काम हो गए हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जो मौके पर घटिया निर्माण किया गया है। कहीं कहीं नरेगा के तहत बनी सड़क 3 माह में उखड़ गई। ऐसी तमाम मामलों को लेकर मैंने पंचायत राज मंत्री से शिकायत कर जांच की मांग की थी। और कोकापुर काहेला सहित 38 ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायत है। उप प्रधान ने पंचायत समिति के करीब 38 ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। इन शिकायतों में ग्राम पंचायत और में तो उप सरपंच द्वारा ही भुगतान उठाने का मामला सामने आया है। पंचायत समिति की छाणी कोकापुर, गड़ाझुमझी, नंदोड़, ओड, पिपलागुंज वगैरह और नरसिंहपुर सहित कई ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायत पंचायत राज मंत्री से की गई है। बहरहाल सागवाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान नरेश पाटीदार द्वारा दस्तावेजों के साथ भ्रष्टाचार को लेकर की गई प्रेस वार्ता के बाद समूचे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भूचाल सी स्थिति पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा।
सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य एक ही है कि आज हमारी आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है। मेन चीज़ जो आज सामग्री सप्लायर का जो ग्राम पंचायतों में सामग्री सप्लाई करते हैं, जो भी सामग्री सप्लायर्स, उसमें कहीं न कहीं अनियमितता पाई गई। मेरे द्वारा निरीक्षण में कई ग्राम पंचायतों में मैंने स्वयं निरीक्षण किया और उसके बाद मैं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया। उसके बाद पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों जैसे BDO साहब, अकाउंटेंट साहब, उनको भी निर्देशित किया। उसके बाद मेरे द्वारा जिला परिषद में जन सुनवाई में भी मैं स्वयं गया। स्वयं जाके मैंने माननीय कलेक्टर साहब, ओला साहब थे, उसके बाद शुभम चौधरी जी है, अभी यादव जी है, उनको भी मैंने और बार CO साहब को भी अवगत कराया कि हमारे सागवाड़ा पंचायत समिति में जो अभी स्थिति चल रही है वो गलत है। क्योंकि आए दिन पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है और 181 जो टोल फ्री नंबर है जो सरकार ने आदेशित किया, उस पर भी शिकायतें आ रही है। मैंने पंचायत समिति स्तर पे उसका रिकॉर्ड निकलवाया तो हर हफ्ते कम से कम 40 से 50 शिकायतें आ रही थी। किस बात की आ रही है? या तो नालियाँ टूटी हुई है, या सड़क टूटे हुए हैं, या फिर गंदगी है, या कोई न कोई कीचड़ हो रहा है, पानी भरा होता है। हर ग्राम पंचायत में ये स्थिति बना के रखी है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ मटेरियल सप्लायर्स की, जो अब आम जनता को भ्रमित करने का खेल खेला जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि मटेरियल सप्लायर जो है ठेकेदार, उसमें ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, जो मंत्री महोदय के पास गए थे, मैंने कल पेपर में देखा, तो वो जरा सर यूँ गलत है कि ये जो टेंडर प्रक्रिया होती है वो पंचायत समिति के स्तर पे होती है और ठेकेदार जो भी मटेरियल सप्लाई का ठेकेदार है वो स्वयं निविदा डालता है। बिलो हो या BSR वो टेंडर करके फिर वो स्वयं मटेरियल सप्लाई करता है। उसके बाद जो ग्राम पंचायत जो है वो काम करवाती है मौके पर, और इसमें ग्राम पंचायत सरपंच की कोई भूमिका नहीं। यूँ ये इस तरह की कोई भूमिका नहीं है। ये कारण यूँ है कि वास्तव में जो ग्राम पंचायत स्तर का जो लेबर का पेमेंट है उसका भुगतान सरकार समय समय पर कर देती है। जो कारीगर का भुगतान है वो सरकार समय समय पर भुगतान कर देती है। साथ ही ये जो मैटर है वो मटेरियल सप्लायर्स का है, जो पेमेंट रुका हुआ है। तो मटेरियल सप्लायर्स के जो ठेकेदार हैं, कोई 100-200 ठेकेदार तो है नहीं अपनी पंचायत समिति सागवाड़ा में, कोई है। और इस ठेकेदारों में ने अगर मंत्री महोदय तक अवगत कराया होता तो कोई बात नहीं रहती। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता जो कि उनके सहयोग में गए, क्योंकि नेताओं का कोई लेना देना नहीं, माननीय हमारे प्रधान महोदय का भी इसमें कोई लेना देना नहीं था। और उनके साथ जाने के बजाय माननीय प्रधान महोदय को चाहिए था कि वास्तव में मौके स्थिति की जांच करवाई जाए। जांच करवाकर अगर हमारे मंत्री जी तक गए होते तो मंत्री जी तुरंत पेमेंट का आदेश करवा के पेमेंट करवा देते। पर कहीं न कहीं असत्यता पाई गई। और ये मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट है, लगभग 1.5 साल से मैं हर ग्राम पंचायत में मैं स्वयं जाके निरीक्षण किया है। कुछ ग्राम पंचायतों में तो मौके पे काम भी नहीं है, और कुछ ग्राम पंचायतों में काम है वो 10 लाख के सेंक्शन हुए तो 1 लाख का काम हुआ है मौके पर, मटेरियल 1 लाख का ही डाला हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे अनियमितता दिखी, जिसमें मेरे को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों में मैंने अपने स्तर पर मेरे लेटर पैड पर शिकायत दर्ज कर मैंने उनको अवगत भी कराया, माननीय CO साहब और कलेक्टर साहब। तो उसके बाद भी कहीं न कहीं इसका कोई भी निराकरण आज 1.5 साल से नहीं हो रहा। तब हम किसान हैं, छोटे किसान, हम जयपुर हमने नहीं देखा, जयपुर हमने जाने का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कोई काम भी नहीं रहता। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जयपुर मंत्री जी तक मुझे जाना पड़ा, और मंत्री जी ने कहा कि अगर ये सही बात है, अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो हम इनकी जांच करवा देंगे और उसके बाद ही भुगतान करवाया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री जी ने एक बार ही मुझे देखते ही कह दिया कि वास्तव में ये बिलों में टेंडर है, जो कि 5 से 18% बिलों में टेंडर यहाँ पर करवाए गए। और ये ग्राम पंचायत माननीय अशोक जी जैन और सुनील जी शाह, इन दोनों ने कूटनीतिक रचकर इस पूरी पंचायत समिति को भ्रष्टाचार की खाई में उतारा है। और कहीं न कहीं ये पूरी स्थिति के में कई नेता भी बड़े हस्तक्षेप कर रहे हैं।
मेरा तात्पर्य एक ही है कि मेरा इस पंचायत समिति में आने वाले समय में अच्छे कार्य हो, अच्छे विकास हो, ये जो स्थिति है उसमें सुधार हो, ताकि हम आने वाले समय में आम जन को इसका फ़ायदा मिल सके। मेरे द्वारा उठाए गए कदम में अगर किसी भी प्रकार की झूठी अगर कंप्लेंट दर्ज होती है तो मेरे आम जनता मुझे जो भी दोषी करार दे, मुझे मंजूर है। मेरे द्वारा ये जो भी चीज़ मैंने आम जनता तक पहुंचाया, माननीय मंत्री जी तक पहुंचाया और माननीय हमारे जिला कलेक्टर महोदय तक भी पहुंचाया, माननीय आयुक्त साहब तक भी पहुंचाया। तो मेरा एक ही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद ही इसका भुगतान होना चाहिए। और कहीं न कहीं पंचायत समिति में माननीय प्रधान महोदय भी बीजेपी से है, माननीय जिला प्रमुख भी बीजेपी से है, तो कहीं न कहीं ये मामला हमारी अशोक गहलोत सरकार लाखों करोड़ों रुपए का बजट डाल रही है, बजट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आम लोगों को भ्रमित करने का ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो मेरा मीडिया कर्मियों के माध्यम से आम जनता तक मेरी बात पहुंचाने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि आने वाले समय विकास हो। भले ही 4 महीना 8 महीना पेमेंट लेट पास होता है, जांच का विषय है तो लेट पास होता है, हम भी जानते हैं, सरकारें भी जानती हैं, आम जन भी जानती है। लेकिन आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि उप प्रधान ने पैसा रुकवा दिया, उप प्रधान ने पैसा रुकवा दिया कि विकास कैसे करें। ये जो भ्रम है आम लोगों को पहुंचाया जा रहा है वो जरा सरासर गलत है। मेरे द्वारा एक अच्छा कदम ही उठाया गया और मेरे दिल से उठाया गया। मैं आज 1.5 साल से हर ग्राम पंचायत में अपनी बाइक से ही जाता हूँ और बाइक से ही लोगों की भावनाओं को समझकर मैं उनकी भावनाओं को सोचता हूँ। और लोग भी हमें कहते हैं कि भाई वास्तव में हमारी ये शिकायत भी की थी और ये चीज़ आज भी हमारे कोई काम हो नहीं रहे। और आज हमारी सरकार भी है, तो सरकार है तो फिर विकास नहीं हो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसमें कहीं न कहीं पूरा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय तक अवगत कराने का मेरा एक ही तात्पर्य था कि किसी ठेकेदारों का और किसी का पेमेंट रुकवाने का तात्पर्य नहीं था। मेरा एक ही तात्पर्य था कि जांच कर पेमेंट करवाया जाए। पेमेंट तो सरकार करनी है और अगर मौके पर काम है, दिन धरातल पर उन्होंने मटेरियल सप्लाई किए हैं तो वास्तव में पैसा वाजिब है, वो तो आएगा। 2 महीने 4 महीने लेट आएगा, पैसा तो आएगा। सरकार को पैसा थोड़ा लेट पास नहीं देगी, ऐसी बात तो है नहीं। तो मेरा एक ही तात्पर्य है, इसकी पूरी विस्तृत जाँच होनी चाहिए और माननीय जिला प्रमुख महोदय और माननीय प्रधान महोदय से निवेदन है कि पूरा जो इस डूंगरपुर ज़िले में ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। हमारी गहलोत सरकार को बदनाम करने का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आने वाले समय में हमारे आने वाले विधानसभा में चुनाव में हमारे कहीं न कहीं गहलोत जी की छवि में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा एक ही तात्पर्य है कि जितने भी जयपुर गए थे उन सब की फ़ोटो मेरे पास उपलब्ध है। मैंने उन सब की फ़ोटो एक व्यवस्थित तरीके से रखी है और उसको मार्क भी किया और मैं माननीय मंत्री महोदय तक मैं उस चीज़ को पहुंचाऊंगा कि वास्तव में ये जितने भी लोग आए थे सब बीजेपी के और षड्यंत्रकारी और ठेकेदार। पंचायत समिति में कोई 100-200 नहीं है, कुछ गिने चुने ठेकेदार हैं जो पूरी पंचायत समिति चला रहे हैं और अधिकारियों को कंट्रोल में रख के पूरा मामला जमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में मेरा एक ही तात्पर्य है, हम उप प्रधान हैं आज की तारीख में और कल हमें कोई विधानसभा के चुनाव तो लड़ने नहीं है। और विधानसभा चुनाव तो इनको लड़ने हैं कि जो ये सरपंच संघ है या प्रधान हैं उनको विधानसभा चुनाव लड़ के आगे जाना है। हम तो ये एक बार हमें जनता ने मौका दिया जिसमें मैं तो एक ही चाह रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल में लोगों की कुछ न कुछ भलाई हो। मैं अगर एक आवाज़ उठाऊँ तो लोगों को 10 लोगों को फ़ायदा होता है तो उसमें मेरा फ़ायदा है। मेरे को कोई निजी स्वार्थ का कुछ नहीं चाहिए। हमारे पंचायत समिति सदस्य ये सामलिया से हमारे मांझी भाई भी है और जेठाना के भी आने वाले थे लेकिन एक थोड़ा कारण से नहीं आ पाए। तो मेरा इसमें मैं एक बार आपको संक्षिप्त से बता भी देता हूँ। और इसमें पंचायत समिति स्तर के जो मामले हैं घोटाले के, ये पूरी छानी, कोकापुर, गड़ा जुमजी, जेठाना, नंदो रोड, पिपला कुंज वगैरह नरसिंहपुर। इसमें कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो 5 से 10 बोरी सीमेंट नहीं दे सकते हैं, उनके 50-50 लाख 1-1 करोड़ के बिल लग गई हमारी पंचायत समिति सागवाड़ा में। तो ये स्थिति मैंने जब देखा इस चीज़ को तो मैंने नोट किया कि वास्तव में यार ये 5 बोरी 10 बोरी सीमेंट नहीं दे सकते, उनके 50 लाख ने 1 करोड़ के बिल कैसे लग गए। तो मैंने उस चीज़ को पंचायत समिति स्तर पर मांगने की कोशिश की। पंचायत समिति स्तर के अधिकारी हमको मैं आज की तारीख में उस कार्यालय का प्रतिनिधि हूँ, जानकारी देने में इतने हिचकिचाहट कर रहे हैं कि 10 बार उनके चक्कर काटने पड़े तब एक जानकारी देते हैं।
ये स्थिति पंचायत समिति स्तर की बना के रखी थी। माननीय सुनील जी शाह और अशोक जैन इनने पूरी पंचायत समिति को खोखला कर दिया है। तो मेरा एक ही तात्पर्य है कि ये पूरी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ये जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वास्तव में जो सही पेमेंट है उसका भुगतान भी करने की मैं मांग कर रहा हूँ। जो सही पेमेंट है, वास्तव में काम हुआ है और लोगों ने अपना मटेरियल दिया है, उनके भुगतान करने की मैं मांग कर रहा हूँ। तो मेरा मेन यही चीज़ है। और कुछ ग्राम पंचायतों में जो कार्य नहीं हुए हैं और बिल लगा दिए, उसके बारे में मैं डिटेल देना चाहूँगा। ग्राम पंचायत वर्षीपुर में सीसी सड़क बडलिया गांव से आरा सीमा तक जो कि खस्ता हाल, एक बारिश में टूट गई। ग्राम पंचायत वर्षीपुर एक दूसरी सड़क है वेलजीपुरा पाटीदार से डियर हियरिंग स्कूल तक, वो सड़क बनाई नहीं और बिल MIS कर दिए। तीसरा है एक तालाब है, तालाब में उन्होंने सौंदर्यीकरण का बजट पास किया, तालाब में भी उन्होंने छोटा मोटा मटेरियल डाल के पैसा के बिल लगा दिए। अब मैं ग्राम पंचायत जेठाना की बात करूंगा। हीरा जोगी के मकान से रनेरा तालाब होते हुए हिंगलाज माता मंदिर तक सीसी सड़क बिल MIS कर दिए, लेकिन वर्तमान में मौके पर सड़क ही नहीं है। ये जेठाना का मामला है। हीरा जोगी के मकान से रनेरा तालाब होते हुए हिंगलाज माता मंदिर तक सीसी सड़क के बिल MIS हो गए और मौके पर काम ही नहीं है। दूसरा मामला है काकेरा फला मुख्य सड़क से बीका बाबा के घर तक सीसी सड़क। उक्त सड़क पर 4 साल पूर्व काम हो गया है और उसके बाद अब फिर से भी MIS कर दिए बिल। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कुछ वो होता है कि एक बार सड़क बनने के बाद 10 या 12 साल तक उस जगह पे दूसरी सड़क बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार जो सड़क बन गई वो इतनी गुणवत्ता की तो बननी होनी चाहिए कि 10 साल या 5 साल तक वो टिके। आज अपनी ग्राम पंचायतों में हर गांव में जा रहा हूँ तो सड़कें टूट जाती है, उसका कारण कोई न कोई तो है। ग्राम पंचायत जेठाना में एक और है कि नरेगा में शिरकत, नाले निर्माण, काग बस्ती, फाटा तालाब, डामर सड़क और इसी सड़क की 3 जगह सैंक्शन निकाली पंचायत समिति स्तर पर, नरेगा में और नरेगा में एक दूसरे 3 जगह पे पैसा लेके एक काम भी पूरा नहीं किया इन्होंने। उसके बाद उसकी भी मेरे पास फ़ोटो है। उसके बाद है ग्राम पंचायत पाड़वा में जसेला तालाब और जायला तालाब। पाड़वा में जसेला तालाब बोलते हैं ने वो, उसके बाद गामड़ी देवी में जायला तालाब बोलते हैं। तालाब एक ही है ने 2 स्वीकृति निकाल दी 70 लाख रुपए की और काम एक भी पूरा कंप्लीट नहीं है। और अधिकांश ग्राम पंचायतों में राशि की स्वीकृति जारी कर पूरी नरेगा के आधा अधूरे काम करवा के राशि उठवाई जाए। जो जनरल का पैसा है वो नरेगा में आधा अधूरा लगा के पूरा नरेगा में बिल MIS फिर कर देते हैं और पूरा पैसा ले लेते हैं। ये पूरी बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी रास्ते हैं और इसलिए मेरे द्वारा मंत्री महोदय को निवेदन किया गया था कि पंचायत समिति की निविदा प्रक्रिया व कार्यों के भौतिक सत्यापन के बाद ही नरेगा का सामग्री भुगतान किया जाए। और एक चीज़ ये है कि सोचनीय विषय ये है कि भाई निविदा में भाग लेकर सामग्री सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के बजाय सरपंचों को उक्त जांच में आपत्ति क्या है। मतलब सरपंच का जो पेमेंट तो हो गया है, ग्राम पंचायत में जो सरपंच जो काम करवाते हैं उनके लेबर का पेमेंट हो गया है, उनके जो कारीगर का पेमेंट हो गया है, तो ये तो सिर्फ ठेकेदारों का मैटर है। ठेकेदार समय में टेंडर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरपंच इतना इंटरेस्ट लेके जयपुर तक जाते हैं, मंत्री जी तक जाते हैं, हमारे कुछ यहाँ सागवाड़े के बड़े बड़े नेता भी उनके साथ जाते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि इन ठेकेदारों को सहयोग करने के बजाय हमें सहयोग करो। हम जनप्रतिनिधि हमें सहयोग करोगे तो आने वाले समय में हम कुछ मुद्दे धरातल पर बात रखेंगे तो उस मुद्दे को जनता तक जाएगी और अधिकारियों तक भी हम बात रखेंगे तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुधार होगा। तो मेरे सभी इस मीडिया कर्मियों से निवेदन यही है कि मेरी ये पूरी बात को संक्षिप्त आम जनता तक पहुंचाए और आने वाले समय में ये पूरी परिस्थिति नहीं बने, इस हेतु मैं ये कदम उठा रहा हूँ। मेरे ऊपर कई प्रकार के दबाव भी आ रहे हैं, धमकियाँ भी आ रही है। तो मैं इस मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं माननीय कलेक्टर साहब को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आत्म सुरक्षा हेतु एक चीज़ मुझे उपलब्ध करवाई जाए। और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह के। और मेरे सभी मीडिया कर्मी पधारे उसके लिए धन्यवाद। और आने वाले समय में मैं इस ग्राम पंचायत समिति सागवाड़ा की ओर से एक नई शुरुआत होगी और ये पूरी जांच प्रक्रिया होने के बाद हमारे जितने भी ठेकेदार हुए हैं, सरपंचगण हैं और सब जन हैं, वो एक पॉजिटिव रिपोर्ट दे के आने वाले समय में ये जो चीज़ गलत हो रही है उस पर किसी भी प्रकार का
प्रकार का उसमें वो चीज़ नहीं करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि आप जनता तक हमारी बात पहुंचाई जाए और ये जो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पे ये जो बहुत बड़ा खेल चल रहा है वो बंद हो जाए, तो हमारी जनता भी खुश रह जाए। और हमारे अशोक गहलोत जी जो सरकार है लाखों करोड़ रुपया घोषणा करके हमारी ग्राम पंचायतों में डाल रहे हैं, TSP क्षेत्र में पैसा भी अच्छा आ रहा है। तो मैं तो आम जनता अगर एक सड़क हर 5 साल में नई सड़कें बनानी पड़ती है, ऐसी नौबत क्यों आती है? जो सड़क एक बार बन गई उसके 5 साल बाद क्यों रिपीट करना पड़े? तो आने वाले समय में हमारे भी चुनाव हैं, तो इसलिए मैं ये चुनावों में हम तो कोई भाग लेने वाले नहीं है। जो जयपुर गए थे ने जो बड़े बड़े सरपंच है, नेता है, उनको ही चुनाव लड़ने। मेरा तो एक ही तात्पर्य, आज हमें ये सम्मान का पद मिला है तो हम इस पद पे रह के कुछ अच्छा कार्य करें और आने वाले में समय में लोगों की कोई न कोई समस्या का समाधान हो। आज मेरे पास 10 जन आते हैं सब कोई समस्या लेके और मैं उसका समाधान नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। और वास्तव में मेरे द्वारा ये जो भी चीज़ में असत्य पाई जाती है तो मेरी जनता द्वारा अगर कोई भी मुझे अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई भी करना चाहे और मुझे दोषी भी करार दे तो मुझे जो भी सज़ा दे उसके लिए मैं मंजूर हूँ। धन्यवाद। सरपंच जो है वो ठेकेदार से सहयोग कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? परसेंटेज सरपंचों जो ठेकेदार का सहयोग कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं हमें अंदेशा है, कि उसमें उनकी मिली भगत हो सकती है। कहीं न कहीं सरपंच जो आज ठेकेदारों के साथ जयपुर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनका भी हस्तक्षेप हो सकता है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है। नहीं तो वो जयपुर तक, मंत्री जी तक क्यों जाए? ठेकेदार जाए। ठेकेदार का पेमेंट अगर वोटर पे मौके पे अगर उन्होंने मटेरियल डाला है तो जांच हो जाने दे। पेमेंट तो उनको कहीं जाने वाला, थोड़ा मिलने वाला है। अगर मौके पे नहीं डाला है तो फिर बात आती है सरपंचों को ने प्रधान जी को, सबको, जिला प्रमुख जी को, सबको बात आती है। तब तो हम भी उनका सहयोग करें। मौके पे डाला है तो हमारे पास भी आ सकते हैं, मैंने इतना काम करवाया ना, आप पेमेंट रुकवा रहे हो। भले 2-4 महीने पेमेंट लेट हो सकता है, पर वास्तव में जो सही है उसका पेमेंट के लिए तो मैं तैयार हूँ। और हमारे जनता हज़ारों लाखों करोड़ रुपया टैक्स भरती है। आज दूध, दही, छाछ पर भी टैक्स लगना चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए ये इतना बड़ा टैक्स बढ़ रहा है। आने वाले समय में मैं तो यही चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कम हो और हमारी सरकार भी यही चाह रही है कि पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार एकदम लगाम लग जाए और आने वाले समय में हमारी सरकार रिपीट हो। माननीय अशोक जी गहलोत ने कई योजनाएं निकाली है, चिरंजीवी योजना निकाली है, उसमें भी आज लोग कई लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस चीज़ को जो भी है वो हमारी जनता तक पहुंचाए और इसका कोई न कोई समाधान होना चाहिए। आप उपप्रधान हैं कांग्रेस पार्टी से, हाँ, सरकार कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद भी आपकी पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे सुनवाई नहीं हो पाई, इसका क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे पंचायत समिति स्तर पर हमारे प्रधान महोदय बीजेपी से संबंध रखते हैं और माननीय जिला प्रमुख भी बीजेपी से संबंध रखती है। तो कहीं न कहीं उनका प्रेशर हो सकता है, तो जिसके लिए मेरी कोई भी कागज़ कार्रवाई की बात कहीं न कहीं अधिकारी कोई सुन नहीं रहे। तो मेन चीज़ यही है। सर, आपने अभी आरोप लगाया कि आपको धमकियाँ मिल रही है, तो क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? सब वाया धमकियाँ मिल रही है सर, जैसे वाया धमकियाँ मिल रही है। और मैं कलेक्टर साहब और SP साहब को मैं एक अपने पत्र के माध्यम से मैं उनको सूचना कर दूंगा ताकि आने वाले समय में ये चीज़ ना हो। क्योंकि आज भी मेरे ऊपर 10 फ़ोन आ रहे हैं, 50 फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, पर मैं किसी भी का भी आज तक फ़ोन नहीं उठाया नहीं आज पूरा दिन। तो कहीं ना कहीं मेरा एक ही तात्पर्य है कि अगर कल कोई धमकी दे, ये चीज़ करे, वो चीज़ करे, तो मुझे प्रशासन से एक निवेदन है कि वो हमारा पूरा सहयोग करे। ये जो पंचायत समिति में आप जो पूरी सागवाड़ा पंचायत समिति में आप जो भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हो, उसमें आपको क्या लगता है मेन खिलाड़ी को? मेन खिलाड़ी तो साहब अब हो सकते हैं कहीं न कहीं अधिकारी ने, इन अधिकारियों का क्या है कि ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। जो मेन अधिकारी रहते हैं कि उनका इधर बराबर नहीं जमे के हम पंचायत समिति उप प्रधान मैं हूँ, प्रधान ईश्वरलाल जी है, हम दोनों नहीं चाहें और ट्रांसफ़र हो जाए, ये तो गलत बात है। कि हमारे अभी मनोज जी दोषी आए थे बीच में, अच्छे थे, काम कर रहे थे, ऊर्जावान थे। ये भी मुलाराम जी अच्छे हैं, वैसे हमारे उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है, पर उनको हटाने का कारण क्या था? वो 4 दिन 8 दिन रहे, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। तो ये बड़े नेताओं की शादी से कि उनके काम नहीं होंगे तो फिर वो हटा देंगे। आज हमारे पंचायत समिति में हमको काम करवाना है कि उनको थोड़ा काम करवाना है? आज हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? तो आप तो भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हो, आपके प्रधानमंत्री को जरूर में इनके पेमेंट के लिए
क्या है? तो वो तो गलत है सब, क्योंकि प्रधान महोदय ठेकेदारों का सहयोग करने के बजाय जनप्रतिनिधि का सहयोग करना चाहिए यार। हमें हमसे चर्चा करनी चाहिए। आज 2-3 दिन हो गए मुझसे मिलते, मुझ पे फ़ोन पे कांटेक्ट करते कि भाई प्रधान जी ये चीज़ है, तो हम आगे आते हैं ना, हम खुद अपन जांच करवाते हैं, जांच करवा के फिर अपन ले जाते हैं जयपुर, और उसके बाद अपन पेमेंट करवाते हैं, जितना जो पेमेंट सही है उतना अपन करवाते हैं। ये होना चाहिए, ना कि ठेकेदारों का सहयोग करके वो जयपुर चले गए, वो भी तो गलत है कि। एक आरोप आपको ये भी लगता है कि प्रधान जी भी पैसा मांगते हैं जो नहीं दे पाते। भाई इसीलिए तो सब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो गलत माहौल फैला रहे हैं, ये 1%, 2%, 4%, 5% वाया जो ये ग्राम पंचायतों में, मैं पाटीदारों के थ्रू भी मैंने मेरे अपने समाज स्तर पर भी मैंने ये बात सुनी है कि ये प्रधान 2% देंगे तो ही पेमेंट करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, ये बोल रहे हूँ। तो ये पूरी फेक न्यूज़ है। ये लोग माहौल बना रहे हैं कि उपप्रधान को अब हटाना ही हूँ। तो मेरा तो एक ही तात्पर्य, मैं उपप्रधान रहूँ नहीं रहूँ उसका कोई मेरे को आपत्ति नहीं है, पर मेरा जब तक कार्यकाल है, मैं पंचायत समिति सदस्य भी हूँ, तो जब तक कार्यकाल है मैं अपने स्तर पे लड़ाई करता रहूँगा, लड़ाई लड़ता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। आने वाले समय में मैं तो मेरे साथ जनता तो है ही। कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, मेरी जनता को कोई नुकसान नहीं है और जनता मेरे साथ है, मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे प्रधान जी जो आपको जयपुर तक जाना पड़ा मंत्री तक, उससे पहले आप यहाँ पंचायत से लेकर कहाँ किससे मिले ये बातें लेकर जहाँ आपकी सुनवाई नहीं हुई? सर सबसे पहले मैं मिला ग्राम पंचायत के अधिकारियों से, सभी सचिवों से अलग अलग मिला कि वास्तव में ये चीज़ गलत है। और मैंने पर्सनल कॉल करके भी और लेटर पेपर लिख के भी उनको दिया कि वास्तव में ये चीज़ गलत है, इसकी जांच करवा के कॉपी मुझे उपलब्ध करवाई जाए, कोई टस के मस नहीं। उसके बाद पंचायत समिति में माननीय सुनील जी शाह, उनको मैंने 50 बार लेटर दिए, 50 बार मुझे नहीं बोला, कोई टस के मस नहीं। ये हमारे वर्षिमपुर का मामला था, जितेंद्र जी ने पहले हमारा मामला उठाया था, उनके थ्रू मैंने आम जनता तक बात पहुंचाई थी। आज सड़क वो टूट गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं वो कार्य एजेंसी जिम्मेदार है कि आज वो सड़क जो बात मैंने आम जनता तक पहुँचाई वो सड़क आज टूट गई है। तो कहीं ना कहीं इस, और उसके बाद मैं पंचायत समिति स्तर पर BDO साहब, उसके बाद अकाउंटेंट साहब अशोक जी से अपन को भी निवेदन करते हैं, तो उनका कहना एक ही रहता है कि सब ग्राम पंचायत करती है, हमारे पंचायत समिति के कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। सब ग्राम पंचायत बिल बना के देते हैं, बिल वो जो देते हैं वही अपन फिट कर देते हैं। जैसे ये बिलों में टेंडर है, BSR पे बिल लगाए गए, तो वो ग्राम पंचायत जो भी दे के वो हमारे अशोक जी जैन बिल फिट कर देते हैं। तो मेरा तात्पर्य यही है कि ग्राम पंचायत अगर सब कुछ कर दे तो पंचायत समिति का क्या मतलब महत्व? आज हम चुनाव लड़के क्यों आए पंचायत समिति में? मतलब भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। मतलब उनका कहना ये है कि मेरे द्वारा, मैं जनप्रतिनिधि हूँ उस पंचायत समिति का, मैंने उनसे चर्चा की एक बार कि वास्तव में ये चीज़ क्या है, तो वो उल्टे सीधे जवाब दे रहे, मतलब कि जो ग्राम पंचायत में जो बिल लगा के दे देंगे, भले किसी भी फर्म का हो, किसी का भी मटेरियल हो, वो वही बिल ये फिट कर देंगे। मतलब ये टेंडर प्रक्रिया का क्या महत्व? फिर टेंडर प्रक्रिया करनी नहीं चाहिए थी, फिर या तो फिर डायरेक्ट ग्राम पंचायत वाला जो बिल दे दे वो फिट कर दो। तो सरकार का इनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और साथ ही हमारे इसमें कहीं ना कहीं ये 2 अधिकारी थे, सुनील जी शाह और अशोक जी जैन, इनकी शादी में ये पूरा खेल हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं नेता भी हो सकते हैं। और माननीय हमारे प्रधान महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस पूरी चीज़ को नज़रअंदाज ना कर सरपंचों का सहयोग करने के बजाय जांच करवाकर, पूरे मामले की जांच करवाकर हमें एक प्रतिलिपि उपलब्ध करवाए और साथ ही हम भी मंत्री महोदय के पास जाकर उस चीज़ को मंत्री जी को अवगत कराएंगे। और मुझे मंत्री जी तक जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिला परिषद स्तर पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई हमारी। अगर जिला परिषद स्तर पर मेरी सुनवाई आज 8 महीने से मैं उनके चक्कर काट रहा हूँ जिला परिषद के CO के, तो कहीं ना कहीं अगर उधर सुनवाई हो जाती तो फिर मुझे मंत्री जी तक जाना क्यों पड़े? मंत्री जी को मैंने से एक साधारण सभा में, मेरी जो साधारण सभा होती है पंचायत समिति में, माननीय प्रधान महोदय अध्यक्ष थे, उसमें मैंने साधारण सभा में अपनी बात रखी थी, उस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। और नज़रअंदाज करने का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं उनके भी हस्तक्षेप हो सकता है इस पूरे मामले में, नहीं तो वो नज़रअंदाज नहीं करते, उस चीज़ की जाँच करवाते। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आने वाले समय में इस पूरी की जाँच हो और मेरी जान का कहीं ना कहीं इस तरह से मेरा बयान देने से खतरा है, तो मेरे प्रशासन और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि कहीं ना कहीं आत्मसुरक्षा हेतु
और मैं पत्र तो उनके लिख रहा हूँ और मुझे किसी प्रकार आप कह रहे हैं गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, गहलोत सरकार पैसा में भ्रष्टाचार हो रहा है, और मंत्री जी से मिलने जो गए उसमें कहीं बीजेपी के प्रधान भी खड़े हैं, बीजेपी के पदाधिकारी भी उसमें खड़े हैं, और आपके ही लीडर उनको साथ मिल रहे मंत्री से, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके साथ नहीं खड़े और बीजेपी के साथ खड़े हुए? तो वो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ का खेल खेल रहे हैं। उनको तो मेरे साथ होना चाहिए था, वास्तव में ये चीज़ गलत है। मैं भी तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं आज सागवाड़ा पंचायत समिति का प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे उनको डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे जो कांग्रेस के तो ज़्यादा नहीं थे, बीजेपी के ज़्यादा थे, ने वो अपने निजी स्वार्थ के लिए गए थे सब, और मंत्री जी को इस तरह से भ्रमित करने के लिए गए थे। हमने सही काम किया था, वो जांच करवा के ले जाते कि यहाँ से जांच करवा के कॉपी ले जाते कि वास्तव में पूरी तो उनके साथ जाना ही नहीं चाहिए था उनको। मुझको बुला के कह सकते थे बड़े लीडर हमारे जो कांग्रेस के हैं कि भाई नरेश क्या मामला है हमको बताओ, तो हाँ यहाँ पर ही जांच करवा के उस मामले को जिला परिषद में जांच करवा लेते और पंचायत समिति स्तर पर जांच करवा लेते। कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है और अपने सब निजी स्वार्थ का खेल खेला जा रहा है और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपके साथ कौन है? हम ये पंचायत समिति सदस्य हैं, एक ये एक जेठान वाला के आज डेट होगी इसलिए नहीं आ पाया। हम 4 पंचायत समिति सदस्य हैं कांग्रेस से, और हमारा एक ही ये प्राथमिकता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी मामले का समाधान हो और आने वाले समय में विकास जो है वो आम जनता तक दिखे, ताकि हम ये 4 साल बाद 5 साल बाद हम जनता को जब उतरेंगे अपने पद से तब हम क्या जवाब देंगे। कि कहीं ना कहीं आप भी हमें जनता पूछेगी कि भाई आप उप प्रधान बने तो आपने 5 साल में क्या किया। तो मेरा तो एक ही तात्पर्य है, लाखों करोड़ रुपये सरकार गहलोत जी दे रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं विकास के लिए जो ये भ्रमित कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गलत खेल खेला जा रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि ये पूरा मामला आम जनता तक पहुँचे और कलेक्टर महोदया, पंचायत समिति स्तर पर BDO साहब इसको अपने स्तर पर ले और इसकी जांच व्यवस्थित करवाए, और ना कि किसी सरपंच या हमें सरपंचों का भी मैं आदर करता हूँ। सरपंचों से मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि सरपंचों से कोई मेरी दुश्मनी भी नहीं है। सरपंच भी मेरे प्रतिनिधि है, वार्ड पंच भी मेरे प्रतिनिधि है, सब पंचायत समिति सदस्य भी मेरे प्रतिनिधि है। पर कहीं ना कहीं चलो ठीक है सर, आप सबको मेरा एक ही निवेदन है कि ये पूरा मामला आम जनता तक पहुंचाए, और मैं यही चाहता हूं कि आम जनता मेरे साथ है। कुछ लोगों को भले नुकसान हो जाए लेकिन जनता जानती है कि वास्तव में क्या चीज़ है मौके पर। सबका धन्यवाद। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमीनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान
जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे Press the bell icon को अभी on तक the सब्सक्राइब नहीं किया and है never तो miss इसे आज another अभी और update. इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।